हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुजरात राजस्थान के खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने बुलाई बैठक में फैल रहे संक्रमण और इलाज के मामले पर हुई चर्चा। शराब माफियाओं के हौसले बुलंद, आरटीआई कार्यकर्ताओं को अगवा कर की पिटाई। आरटीआई कार्यकर्ता ने की थी शराब माफियाओं के खिलाफ शिकायत। राजस्थान सरकार का कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला, कंप्यूटर शिक्षकों के सेवा नियमों में संशोधन को दी मंजूरी। जयपुर में क्षत्रिय युवक संघ के 75 साल पूरे हीरक जयंती समारोह का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में देश भर के क्षत्रिय समाज के लोगों ने की शिरकत। बढ़ते हैं अब आगे। राजस्थान सरकार कंप्यूटर शिक्षकों के सेवा नियमों में संशोधन करने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से सेवा नियमों में संशोधन की मंजूरी के बाद जल्द भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। इस संशोधन में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बेसिक कंप्यूटर शिक्षकों और वरिष्ठ कंप्यूटर शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए नियमों में संशोधन की अधिसूचना की ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती नियमों में संशोधन के बिना आगे की प्रक्रिया अटकी हुई थी। अब जल्द भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। पाटन जिले के राधनपुर शहर नगर पालिका में सार्वजनिक शौचालय ग्रांटों में घोटाले की जांच में बड़े स्तर पर अनियमितता पाई गई है। जांच के बाद विभाग ने पूर्व चीफ ऑफिसर प्रज्ञाबेन कोदियातर को सस्पेंड कर दिया है। पूरे घोटाले को लेकर नगर महापालिका में विपक्ष ने जांच की मांग की है, जिसके बाद राधनपुर पालिका प्रशासन ने जांच करवाई थी, जिसमें शौचालयों के ग्रांटों को लेकर कई अधिकारियों और ठेकेदारों की संलिप्तता पाई गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इन शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदारों को लाखों रुपए के ठेकों का आवंटन किया गया है। इन्हीं आवंटनों को लेकर विभाग के अधिकारी ने भ्रष्ट तरीके से पैसे लेकर ठेकेदारों को आवंटन किया था। जयपुर में क्षत्रिय युवक संघ के 75 साल पूरे होने पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से क्षत्रिय समाज के लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। समारोह सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन में हुआ। ये एक सामाजिक कार्यक्रम था। समारोह में बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े कई नेता भी शामिल हुए। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये क्षत्रियों का चुनावों से पहले का शक्ति प्रदर्शन था। राजस्थान समेत देश भर से बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान भवानी निकेतन ग्राउंड भी छोटा पड़ गया, जिस वजह से सीकर रोड मुख्य मार्ग पर भीड़ बढ़ गई और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 4 जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान के आज चुनाव होने हैं। बाड़बंदी के बावजूद कई जगह उलटफेर की संभावना बनी हुई है। बीजेपी कांग्रेस के सामने क्रॉस वोटिंग का खतरा बना हुआ है। जिला परिषद में कोटा और बारां में बीजेपी को बहुमत है, लेकिन यहाँ क्रॉस वोटिंग हो सकती है। बारां में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख के लिए दावेदार है। दोनों खेमों ने बाड़ेबंदी कर रखी है। करौली श्रीगंगानगर में कांग्रेस के पास बहुमत है। ऐसे में वहां कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना तय है। श्रीगंगानगर में पूर्व सांसद शंकर और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा दावेदार है। यहाँ पतरू और इंदौरा दोनों अड़े हुए हैं। देर रात तक सहमति नहीं बन पाई। गुजरात के शिक्षा कार्यालय में आदत अभियान जायका की ओर से अच्छी आदतों के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए वॉल पेंटिंग के माध्यम से अच्छे व्यवहार और स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। वॉल पेंटिंग के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ममता संस्था के प्रोजेक्ट अच्छी आदत अभियान जायका और कर्म शक्ति स्वयं सहायता समूह के सहयोग से ये अभियान शहर भर में चलाया जा रहा है। सार्वजनिक दीवारों पर पेंटिंग के जरिए कोरोना जागरूकता को लेकर जानकारी दी जा रही है। वॉल पेंटिंग में नियमित रूप से हाथ धोने, मास्क ठीक से पहनने, नियमित रूप से नाखून काटने और कोरोना काल में 2 गज की दूरी रखने जैसे व्यवहार को प्रचारित लगातार किया जा रहा है, जिससे आम लोग अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहे और खुद के परिवार का भी ध्यान रख सके।
जयपुर मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट के मुताबिक आगामी दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों में एक पश्चिमी विक्षोभ 24 दिसंबर से, जबकि दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर से सक्रिय होगा। इससे 25 दिसंबर के बाद अगले 3 दिनों यानी 26, 27 और 28 दिसंबर के दौरान उत्तरी और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना रहेगी। जयपुर में कोटा, चूरू, सीकर समेत राजस्थान के सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विभाग ने 23 दिसंबर से अगले 3 दिनों तक उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ बेल्ट में घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। कोहरे के चलते इन एरिया में विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह सकती है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में बीती रात पारा 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। प्रदेश में बीते 3 दिनों से मौसम बदलने के साथ ही लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने लगी है। प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में रात का तापमान एक बार फिर से 10 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजधानी जयपुर में भी बीती रात का तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें कि प्रदेश में रात का तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों को एक बार फिर से दिन में सूर्य की तपिश तो रात में हल्की उमस सताने लगी है। बीते 3 दिनों से रात के तापमान में करीब 6 से 7 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। बीती रात करीब 2 से 3 डिग्री तक रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान 7 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में बुधवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। हालांकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि जो 4 लोग ओमिक्रॉन पीड़ित पाए गए हैं उनमें से एक की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। केन्या से आई एक महिला का इलाज दिल्ली में चल रहा है तो राजस्थान में 2 लोगों का इलाज चल रहा है जो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक केन्या से आई एक महिला का इलाज दिल्ली में चल रहा है तो राजस्थान में 2 लोगों का इलाज चल रहा है जो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जयपुर में रीड अध्यापक पात्रता परीक्षा में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर पिछले करीब 2 महीनों से शहीद स्मारक पर धरना जारी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं होने के चलते आखिरकार धरने पर बैठे 3 अभ्यर्थियों ने आज से आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। साथ ही जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आमरण अनशन की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि 26 दिसंबर को आयोजित 31,000 रीड अध्यापक पात्रता परीक्षा में करीब 15 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, लेकिन इस भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से साल 2018 में की गई थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान के आह्वान पर कर्मचारियों ने जिला और उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जालोर मुख्यालय पर धरना देने के बाद ब्लॉक संयोजक मुकेश कुमार सुंदेशा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पुरानी पेंशन बहाली के लिए उपखंड अधिकारी चंपालाल जीनगर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में नई पेंशन योजना से कर्मचारियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और नुकसान को बताया गया, जिसके तहत 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए केंद्र और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों की नई पेंशन योजना लागू हो गई है, जो शेयर बाजार के हवाले है, जिसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं है। राजस्थान के अजमेर जिले में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से 7 दिन पहले दिल्ली पहुंचे अजमेर के चंदरवरदाई नगर इलाके में रहने वाले NRI ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी इसे छिपाया और स्वास्थ्य विभाग को गुमराह किया गया, जिसके बाद विभाग की ओर से थाने में इसकी शिकायत भी दी गई है। अजमेर CMHO डॉक्टर के सोनी ने बताया कि 7 दिन पहले दिल्ली मुख्यालय से पॉजिटिव की रिपोर्ट की जानकारी अजमेर चिकित्सा विभाग को मिली और इसके बाद विभाग की ओर से पीड़ित को फोन कर जानकारी ली गई, जिसने गुमराह करते हुए बताया कि वे यहां से वापस दिल्ली रवाना हो गए हैं, जिसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने वापस दिल्ली को दे दी। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के पीड़ित मरीज के परिवार ने इसकी जानकारी छुपाई और 7 दिनों तक मरीज घर पर ही रहा। इस दौरान मरीज के पिता द्वारा रोजाना अपनी जनरल स्टोर की दुकान संचालित की गई और माता के द्वारा
स्कूल में अध्ययन कराया गया, वहीं भाई भी अपने ऑफिस जाता रहा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागोर थाना क्षेत्र के भावलास का खेड़ा में एक प्लॉट पर चल रहे निर्माण के काम के दौरान विवाद हो गया। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि लाठी डंडे तक चल गए। बीच बचाव करने आए लोगों को भी गंभीर चोटें आ गई। घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक भावलास का खेड़ा निवासी अपने प्लॉट पर तारबंदी कर रहा था और इस दौरान दूसरा पक्ष वहां पर आया और उसने प्लॉट को अपना बताया और साथ ही काम रोकने के लिए कह दिया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर विवाद छिड़ गया। फिलहाल ये मामला पुलिस तक पहुंच गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। जोधपुर के बाड़मेर के गीड़ा थाना क्षेत्र के एक आरटीआई कार्यकर्ता को शराब माफियाओं की शिकायत पुलिस से करना भारी पड़ गया। शराब माफियाओं को इसकी भनक लगने पर उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता का अपहरण किया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसको बुरी तरह से पीटा। पिटाई में गंभीर रूप से घायल कर बदमाश उसे सुनसान जगह फेंक कर फरार हो गए। ग्रामीणों ने अस्पताल ले जाकर घायल को भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत में बिगड़ती स्थिति को देख आरटीआई कार्यकर्ता को पहले बालोतरा और फिर जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 टीमों का गठन किया जो फरार हमलावरों की तलाश में जुट गई है। चलिए फिलहाल के लिए गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।